अब तक हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। आज हम कुछ इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के हैं उन्हें करेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी में 7.2 ये क्वेश्चन नंबर है हमारा। व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज। हमको सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दी है इक्विलिब्रियम पर, ऑक्सीजन की दी हुई है और सल्फर डाइऑक्साइड की दी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने अब तक देखा था कि किसी रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो फार्मूला हमारा होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनको पावर में लेते हैं अपॉन रिएक्टेंट, ये SO2 है, रिएक्टेंट इसकी कंसंट्रेशन और इनटू दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उठा के क्या करना है, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो SO3 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, ये हमारी 1.9, ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन SO2 कितनी है 0.6 इंटू पावर 2 हो जाएगा, और O2 की कितनी है, O2 की है 0.82। ये इनकी कंसंट्रेशन है। इन सबको यदि हम सॉल्व करके निकालें तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12.23 लीटर मोल इनवर्स। अब आता है अगला न्यूमेरिकल 7.5। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। हमको Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए Kp और Kc में हमने एक रिलेशन देखा था और वो था Kp इजिकल टू Kc RT पे पावर डेल्टा n। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डेल्टा n की वैल्यू पता लगानी होगी। तो हम देखें इसमें फर्स्ट वाला जो रिएक्शन दिया है 2NOCl गैस साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NO गैस प्लस Cl2। तो यहाँ पर सभी गैसें हैं, तो इसके लिए डेल्टा n निकालें। तो डेल्टा n क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल कितने हमारे पास 3 हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो ये निकल के आ गया हमारा 1। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, Kp की हमें यहाँ वैल्यू इसकी दी हुई है, ये थी ये वैल्यू Kp की, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² इजिकल टू Kc हमको फाइंड करना है। R की वैल्यू हम सब जानते ही हैं 0.083, और इसके बाद T, हाँ T और लिख लें, T हमारा टेम्परेचर है। तो इसमें थोड़ा टेम्परेचर, ये 500 केल्विन टेम्परेचर है इसमें, 500 टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमको टेम्परेचर नोट कर देना पड़ेगा। ठीक है ना। और पावर कितनी होगी हमारी, n की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं Kc इजिकल टू हो जाएगा 1.8 इंटू -2 अपॉन ये 0.083 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है ना। और इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पर ये निकल के आपका आता है 4.33 इंटू 10⁻⁻⁴। इस तरह से लेकर ये Kc की वैल्यू निकाल ली हमने पहले वाले इक्वेशन के लिए। ठीक ऐसे ही हम जो हमारा सेकंड रिएक्शन दिया है CaCO3 सॉलिड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी
CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके लिए देखें ज़रा हम, तो क्या देखेंगे, पहले निकालो इसके लिए डेल्टा एन। तो डेल्टा कितना होगा, जैसे ये गैस है तो 1 मोल इसका जो हो गया, इधर कोई बाकी गैस नहीं है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू हो गया 1। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसों के मोलों का नंबर माइनस रिएक्टेंट के गैसों के मोल के नंबर। यहाँ पर दोनों सॉलिड हैं ये। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी और डेल्टा एन। यहाँ पर हमें के पी की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 167, तो जो हो जाएगा 167। के सी हमको फाइंड ही करना है। आर की वैल्यू अभी हमने लिखी थी 0.083 इंटू, इस बार हमारा टेम्परेचर जो है वो 1073 है, 1073, और डेल्टा एन की वैल्यू फिर से 1 निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से लेकर हम या फिर से के सी को निकाल सकते हैं। तो ये के सी इजिकल टू हो जाएगा 167 अपॉन 0.0831073, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 1.873। तो इस तरह से लेकर हमने इस क्वेश्चन में, जिसमें हमको केपी दिए थे दोनों रिएक्शन के लिए, और उनके केसी हमने फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का ही 7.6। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू द पावर 14 एट 1000 केल्विन। यहाँ पर हमको रिएक्शन दिया हुआ है NO प्लस O3 इज इक्वल टू NO2 प्लस O2। वाट इज द Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन, यानी हमें Kc दिया हुआ, मैं अगले को Kc डैश मान लेता हूँ। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए वो क्या मान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इसका रिवर्स रिएक्शन पहले नोट कर लें। जैसे NO प्लस O3 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी NO2 प्लस O2 है, तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा NO2 गैस प्लस O2 गैस साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी NO गैस प्लस O3 गैस। इसके लिए हमको K डैश फाइंड करना है, KC डैश। ध्यान दें, कभी किसी भी रिवर्स रिएक्शन का जो K डैश होगा वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ये एक तरह से फार्मूला है आपका। तो इसको क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ की रख देंगे। तो 1 अपॉन, ये थी वैल्यू कितनी थी हमारी, 6.3 इंटू 10 टू दी पावर 14, ये वैल्यू हमारी। ठीक है ना, तो इसको रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.59 इंटू 10 टू दी पावर -15 निकल के आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 7.10। एट 450 केल्विन Kp इजिकल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 पर बार फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। यानी हमको इस रिएक्शन के लिए हमें Kp की वैल्यू दी है, हमें क्या करना है, अब हमें Kc की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT और डेल्टा N। ठीक है ना, अब देखिए हमको यहाँ पर Kp की वैल्यू सीधी सीधी दी हुई है, ये वैल्यू दी Kp की, ये वैल्यू थी Kp की, ये रही। तो यहाँ Kp की वैल्यू रख दें 2 इंटू 10 टू दी पावर 10। अच्छा, Kc हमको निकालना है, R की वैल्यू हम जानते हैं 0.083, और टेम्परेचर T हमें इस क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है 450 केल्विन। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 450। अब रह गया हमारा, अब रह गया डेल्टा एन की वैल्यू। तो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, यही रिएक्शन हमारा सामने दिख रहा है आपको।
तो इसमें क्या देखना है, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2 और 1 3, कितना हो गया -1 निकल के आ गया जी। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो डेल्टा एन है उसकी वैल्यू -1 निकल के आई है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो मैं इसको ऐसे देखूं कि अब हो गया हमारा 2.10 इजिकल टू KC अपॉन, इसको नीचे ले आऊँ मैं, तो 0.083 इंटू 450 हो गया। अब मैं क्या करूं कि KC इजिकल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 इंटू 0.083 इंटू 450, ये निकल के हमारा आ गया KC। बस करना क्या है, हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.48 इंटू 10⁻11 लीटर मोल और इनवर्स। टाइम ज़्यादा ना लगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7.13। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन गैस रिएक्शन इज KC इजिकल टू दिस। पूछ रहे हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। यानी अब तक हमें क्या करना हो रहा था कि हमें रिएक्शन दिया था और हमको उसके लिए KC की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ हमको KC का जो हमें फार्मूला दिया है यहाँ पर समय, और हमें इसकी सहायता से क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए हमने अब तक पढ़ा था KC क्या होता है, KC होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर क्या होते हैं इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से होंगे इसमें, रिएक्टेंट हमारे होंगे ये वाले रिएक्टेंट। तो पहले मैं लिखूंगा NO, लेकिन NO कितना है, स्टोकियोमेट्रिक ये हमारा 4 है, 4NO गैस। इसमें प्लस, इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 है, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब आएंगे हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट कितने हैं 4NH3, और प्लस क्या रह गया, अब रह गया O2, कितने रह गए 5O2 गैस। इस तरह से लेकर हमने क्या किया कि इस फार्मूले की हेल्प से हमने इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाल लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7.9। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद Br2 एंड गिव्स NOBr एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। 2NO प्लस Br2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NOBr। यहाँ हमको क्या दिया है, यहाँ दिया है वहन 0.087 मोल ऑफ NO, यानी NO का अमाउंट दिया हमको, और हमें Br2 का अमाउंट भी दिया है, ये इनिशियल अमाउंट है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि NOBr इतना हमें मिलता है। यानी अब मैं रिएक्शन लिखकर बताऊंगा आपको कि 2NO प्लस Br2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NOBr। मैं लिखूँ यहाँ पे इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, तो वो कितना है हमारा, ये हमारे पास है NO का, हमारे पास है 0.087 मोल, और हमारे पास Br2 का भी हमारे पास अमाउंट है 0.0437
मोल। स्टार्टिंग में NOBr कुछ नहीं होगा यानी 0 होगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है उस समय हमें NOBr मिलता है कितना 0.0518 मोल। कब है जी? एट इक्विलिब्रियम पर। अब ज़रा देखें, यहाँ ज़रा समझने वाली बात है, हम रिएक्शन से देख रहे हैं कि 2 मोल NO से 2 मोल NOBr बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 0.0518 मोल NOBr बने हैं तो इसमें से NO इतना ही खर्च हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं इनिशियल कितना था हमारा, ये 0.087 था। अब इसमें से क्या होगा, इतना माइनस हो गया और इससे क्या हो गया, इससे हमारा NOBr बनने में ये खर्च हो गया। अच्छा, तो अब आएगा हमारा Br2 का अमाउंट। Br2 का अमाउंट स्टार्टिंग में इनिशियल कितना था 0.0437 मोल था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 0.518 मोल NOBr बना। लेकिन यहाँ देखें कि 2 मोल NOBr बनने के लिए 1 Br2 चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए, सीधी सी बात है 2 से 1 यानी हाफ चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि Br2 कितना खर्च होगा इनिशियल में से, इनिशियल हमारा 0.0437 था, तो अब इसमें से माइनस होगा कितना, ये जो 0.0518/2 इतना खर्च होगा। तो अब इसको हम माइनस करके देखेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो निकल जाएगा 0.0352 मोल। इसे माइनस करें, सॉल्व करें, ये निकल के आ जाएगा 0.0178 मोल। इस तरह से लेकर हमने क्या निकाला कि जो NO की इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो निकल के हमारी आ गई 0.035। ये कंसंट्रेशन नहीं एक्चुअल में, ये केवल अमाउंट है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 2 मोल और लिख दूँ अमाउंट, और ऐसे ही अमाउंट ऑफ Br2 एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये निकाला था मैंने 0.0178 मोल। तो फिर से समझ लेंगे कि हमें क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट दिया था इसका इतना, Br2 का दिया था इतना, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट NOBr का 0 होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर NOBr हमें इतना मिला। तो हम समझ जाएंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि 2 मोल NO से 2 मोल NOBr हमें मिलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 0.51 NOBr मिलने के लिए 0.518 NOBr हमारे यहाँ से खर्च होंगे। और था कितना हमारे पास स्टार्टिंग में 0.087 था, हमने इसको इसमें माइनस कर दिया, तो ये हमें इक्विलिब्रियम पर NO का अमाउंट मिल गया। ठीक ऐसे ही हमने देखा कि 2 मोल NOBr तब मिलते हैं जब 1 Br2 हो। अच्छा, हमारे पास चूँकि 0.0518 NOBr बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि Br2 कितने चाहिए हमको, इसके आधे, और थे कितने हमारे पास, इनिशियल अमाउंट इतना था। तो क्या किया हमने, इनिशियल अमाउंट में से जितना अमाउंट NOBr बनने में खर्च हो रहा है उसको माइनस कर दिया। इससे क्या हो गया, जो बचा हुआ अमाउंट है इक्विलिब्रियम पर Br2 का वो हमें मिल जाएगा। अरे राम, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड किया, क्योंकि उन सभी भी रिएक्शन में हमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए थे उन सब की हमें कंसंट्रेशन दी हुई थी। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फाइंड करेंगे।
ये क्वेश्चन हमको दिया है, ये 7.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ, ये हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम। रिएक्शन दिया आयोडीन गैस से, आयोडीन यहाँ आयोडीन मॉलिक्यूल है, इससे एटम बन रहे हैं। तो देखिए हमने देखा था केपी का फार्मूला क्या होता है हमारा, केपी का फार्मूला होता है हमारा केपी पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, आई पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ये हमारा हो गया फार्मूला। लेकिन दिक्कत यह कि हमारे पास न तो हमें I का पार्शियल प्रेशर दिया न I2 का दिया। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम पहले निकालें पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि आयोडीन वेपर जो है हमारी, ये आयोडीन वेपर जो है हमारी वो 40% है। कितनी है, 40% है। तो 40 कितने में से है, 100 में से। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो ये किसका हो गया पार्शियल प्रेशर, ये आयोडीन के निकल गया जाएगा, इनटू क्या, टोटल प्रेशर। वो कितना है दिया क्वेश्चन हमको, ये 10⁵ पास्कल। ठीक है ना, ये निकल के आ गया। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल निकल के हमारा आ जाएगा, ये निकल के आ गया। अच्छा अभी हमको निकालना है पार्शियली प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो देखिए जैसे बताया मैंने अभी आपको कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 40% तो आयोडीन वेपर है, तो I2 कितना रह गया, I2 रह गया 60%। कितने में से, 100 में से। ये हो गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कितना हमारा 10⁵ पास्कल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के हमारा आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁵ पास्कल। ये निकलेगा पार्शियली प्रेशर ऑफ आयोडीन। तो ऐसे करके हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। अब क्या करना है, उठा के इस वाले फार्मूले में इनकी वैल्यू को रख देनी है। तो ये वैल्यू क्या निकल के आई थी, 0.4 इंटू 10⁵। अब ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, ये नीचे है PI2, वो निकल गया है हमारा 0.6 इंटू 10⁵। ये तो नहीं रहने वाला है। इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁴ पास्कल। ठीक है ना, इस तरह से लेकर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन हमको क्या करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें प्रेशर के फॉर्म में निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.11। ए सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन फ्लास्क एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 atm। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 एटमॉस्फेरिक। व्हाट इज द Kp फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमको क्या दिया है कि जो HI है इसका हमें प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, कितना दिया है वो दिया है 0.2 atm, ये दिया हमको। तो ये तो हम जानते हैं कि इनिशियल प्रेशर प्रोडक्ट का कुछ नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर HI का
जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारा 0.04 ATM है, ऐसा दिया उन्होंने। तो जरा समझें, इक्विलिब्रियम पर HI का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.04 ATM है। तो ये इतना कब आया होगा? ये तब आया होगा जब हुआ क्या होगा, हमें 0.2 दिया था इनिशियल, ठीक है ना। इसमें से यदि मैं 0.16 माइनस करूं तब निकल के ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम पर हमें जो प्रेशर HI का दिया है वो कब आया, जब HI का 0.16 प्रेशर खर्च हुआ क्या बनने में, H2 और I2 बनने में। अच्छा, तो हम ये भी जानते हैं कि 2 मोल HI से 1 मोल H2 बनते हैं और 1 मोल I2 बनते हैं, यानी यदि यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर 1 होगा, यानी इधर क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ कितना खर्चा हुआ है, 0.16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.16 अपॉन 2। ऐसे ही 2 से 1 ये बनना है, ये भी क्या हो जाएगा 0.16 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर हमारा कितना निकल गया, ये निकल आ गया 0.08 और ये भी निकल के आ गया हमारा 0.08। तो इस तरह से लेकर हमारे क्या निकल के आ गई, हमारे इक्विलिब्रियम पर तीनों प्रेशर निकल के आ गए, HI का, H2 का और I2 का। अब क्या करना है हमको, हमें करना है KP फाइंड करना है। और KP फाइंड करने के लिए फार्मूला आप बना ही लोगे। कैसे बनाओगे, रिएक्शन देखें ज़रा। रिएक्शन क्या हमारी, रिएक्शन है 2HI साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी H2 प्लस I2। तो क्या हो जाएगा, पहले लेंगे प्रोडक्ट। तो चूंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, लेकिन यहाँ पर 2 है तो पावर हो जाएगी 2। अब क्या करना है हमको, उठा के इनकी वैल्यू हमें रखनी है। तो ज़रा वैल्यू रखो। H2 वैल्यू कितनी है 0.08, I2 की वैल्यू कितनी है 0.08 अपॉन ये हो जाएगी 0.04 की पावर 2। और इन सब को यदि हम सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर।